परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना चलता नहीं है। कृपा के बिना चलता नहीं है। कृपा के बिना चलता नहीं है। निराशा होती न तब तक, निराशा होती न तब तक, दया भान जब निकलता नहीं है। दया भाव जब तक निकलता नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अमित वासनाएं अमित रूप ले जब, 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 सिंधु श्री राम कब फिर कृपा सिंधु श्री राम जी अनुग्रह बिना चलता नहीं है। अनुग्रह बिना चलता नहीं है। अनुग्रह बिना चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना चलता नहीं है। आप जानते हैं जंगल में रहने वाला हिरन पानी की तलाश में कभी अगर रेगिस्तान में निकल जाता है, रेगिस्तान की जो रेत है धूप की वजह से ऐसे चमकती है मानो आगे पानी भरा है। रेगिस्तान की चमचमाहट को मृग पानी समझ करके और प्यास के मारे आगे बढ़ता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वो रेत की चमक भी आगे बढ़ती जाती है।
प्यास के मारे धूप से व्याकुल वह मृग पानी की लालच में आगे आगे बढ़ रहा होता है, ना पानी मिलता है और चलते चलते ऐसे स्थान पर पहुंच जाता है कि वहां से वापस भी नहीं हो सकता है, ना उसको पानी मिला ना वापस आ सकता है और अंत में वो अपने जीवन में निराशा को गले लगा करके प्राण को त्याग देता है। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, इससे ज्यादा और मिल जाए, अनेकों इच्छा उस मृग के समान करते करते हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। मृगवार जैसे असत इस जगत से, मृगवार जैसे असत इस जगत से, पुरुषार्थ के बल पे, पुरुषार्थ के बल पे बचना है मुझसे। श्री हरि जी के सेवक चले छोड़ बनते, हरि जी के सेवक जो चल छोड़ बनते, उन्हें ये संसार चलता नहीं है, उन्हें ये संसार चलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। उस वृक्ष के समान जो उसको भ्रम है, वो भ्रम कैसे दूर हो, इसे बताने के लिए कोई चाहिए तो। महाजनों येन गता सपंथा, जो उस रास्ते पर गया होगा, निराशा हाथ लगी होगी और अंत में ईश्वर को प्राप्ति के लिए उसने साधन किया होगा, वही तो बता सकता है। जिसको रास्ता मालूम होगा वही तो रास्ता बता सकता है। तो ऐसा कौन है जो हमें वो रास्ता बता सकता है? हमारे सदगुरु भगवान हैं जो इस रास्ता को हमें बता सकते हैं। गुरु शुभाशीष पाने से पहले, सदगुरु शुभाशीष पाने से पहले, जलता नहीं ज्ञान, जलता नहीं ज्ञान, दीपक घर में बहती न तब तक, बहती न तब समर्पण की सरिता, अहंकार जब गलता नहीं है, अहंकार जब गलता नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी ले, परिश्रम करे कोई कितना भी ले, कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है। प्रेम से बोलो सीताराम। सीताराम। अहिल्या देवी पवित्र सुंदर तपह मूर्ति प्रकट हुई। उस समय वहां श्री गौतम जी महाराज भी प्रकट हो गए।
और गौतमोपि महातेजा अहिल्या सहिता सुखी रामम संपूज्य विधिवत तपस्ते पे महातपा। क्योंकि गौतम महाराज भी प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी प्रिय पतिव्रता पत्नी थी, गलती हो गई थी अलग बात है। आज जैसे प्रतीक्षा पूरी हुई, गौतम महाराज ने देखा कि मेरी देवी तपाए हुए सोने के समान शुद्ध रूप में प्रकट हो गई है। भगवान के सामने प्रकट हुए, प्रभु को प्रणाम किया। भगवान ने उस देवी अहिल्या को श्री गौतम जी को जैसे दिखाया है, गौतम जी परम प्रसन्न हुए और उस सुंदर पवित्र पत्नी को पा करके बड़े सुखी हुए, हर्षित हुए। भगवान को प्रणाम करके अपने लोक को गए। गई पति लोक आनंद भरी। भगवान भी वहां से रामो परमाम पूजा को प्राप्त करके और वहां से ईशान कोण की ओर चल दिए, अर्थात उत्तर पूर्व की दिशा में चल दिए, मिथिलापुर की ओर। धीरे धीरे चलते चलते भगवान जब मिथिलापुरी में पहुंचे तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के अनुसार तो अनेकों बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं। श्री भगवान को श्री सतानंद मुनि मिले। सतानंद मुनि मिले, स्वागत सत्कार किया, प्रणाम किया और हाल चाल हुआ। तो श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि हे महात्मन, तुम्हारी माता अहिल्या का उद्धार श्री राम जी ने कर दिया है। क्योंकि सतानंद मुनि भी बहुत दिन से व्याकुल थे, गौतम जी के सुपुत्र हैं। उनके अंदर इच्छा रहती थी कि मेरे पिताजी ने मेरी माता को शाप दिया था कि कभी त्रेता युग आएगा, राम जी अवतार ग्रहण करेंगे और उस अवतार ग्रहण करने के बाद माता का चरण स्पर्श शिला में कराएंगे, उद्धार होगा। उसकी प्रतीक्षा बहुत काल से श्री सतानंद जी महाराज कर रहे थे और जैसे यह समाचार मिला तैसे ही बड़े प्रसन्न हुए। गौतम से सुतो ज्येष्ठ तपसा द्योतित प्रभा राम दर्शना देवो परम विस्मय मागता। परम विस्मय हुआ, देखा छोटे छोटे राजकुमार, इनके चरणों में इतनी शक्ति है कि पत्थर की मेरी माता का इन्होंने उद्धार कर दिया। पहचान गए, ये तो राजकुमार नहीं, ये तो परम पुरुष परम पिता परमात्मा है जो मेरी माता जैसे भक्तन के लिए ही अवतार ग्रहण करके यहाँ आया है। चरणों में गिरे, प्रणाम किया और सारी कथाएं श्री सतानंद महाराज ने बता दिया। आज श्री सतानंद जी ने वशिष्ठ श्री विश्वामित्र महाराज से हालचाल करते करते पुरानी कहानी प्रारंभ कर दिया। विश्वामित्र महाराज से उनके प्राचीन चरित्र को कहना प्रारंभ कर दिया। अब भाई दो महात्मा बैठे हैं तो कुछ बात होगी। विश्वामित्र से कहा कि महात्मन, आप कितने भाग्यशाली हैं, आज आप राम को अपने साथ लेकर के घूम रहे हैं, आपके शिष्य बन करके आए हैं। आप जैसा परम भाग्यशाली शायद ही कोई हो। वशिष्ठ को भी इतना सुख नहीं मिला होगा जितना सुख आपको मिल रहा है। महात्मन, आप पहले एक राजा हुआ करते थे, बड़े तपस्वी राजा थे, बड़े धन धान्य पूर्ण और पराक्रमी राजा थे, महर्षि थे, जो है राजर्षि थे। आपको वो समय भी याद होगा, एक बार आप श्री वशिष्ठ महाराज के आश्रम में गए और वहां सुंदर वार्ता हुई। वशिष्ठ महाराज ने अपने जो शबल अर्थात कामधेनु और नंदिनी गाय है उससे निवेदन किया कि हे देवी, इन महाराजा के पूरे परिकर का खूब सत्कार करो। सबल ही सबले क्षिप्रम शृणुचापि वचो मम सबलस्यास्य राजर्षे व्यवसितोऽस्म्यहम्। हे देवी, हे गौ माता, इन महाराज का खूब
अच्छे से सत्कार करो। जैसे इतना ही आदेश पाया, उस जो कामधेनु गौ माता ने और नंदिनी ने अपने प्रभाव से ऐसा ऐसा सुंदर सबके लिए रहने खाने की सुंदर व्यवस्था कर दिया कि जितने सैनिक आए थे सब सैनिकों समेत सबने सुंदर भोजन प्राप्त किया। देखते देखते सबके रहने के लिए सुंदर व्यवस्था बन गई। राजा विश्वामित्र को आश्चर्य हुआ कि इतना सुंदर जो व्यवस्था है, इतनी सुंदर सुविधा है, मेरे राजभवन में नहीं है, ये तपस्वियों के यहाँ इतनी व्यवस्था कैसे हो सकती है। सारी सुविधा ग्रहण करके स्वीकार करके महर्षि वशिष्ठ के पास विश्वामित्र राजा आए और पूछा कि महात्मन ये बताइए कि आपके पास ये सब इतनी व्यवस्था कैसे कर पाए। विश्वामित्र ने कहा कि जो मेरी एक गऊ है कामधेनु और नंदिनी, इसके अंदर इतनी शक्ति है कि ये जो चाहते हैं वो प्रदान कर सकती है। ये सब सेवा उसी की है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मेरे पास क्या है। ये सब इन्हीं गैया मैया की कृपा है, गौ माता की। विश्वामित्र बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ऐसी गाय जो क्षण भर में केवल इच्छा करने मात्र से वांछित फल दे देती है, ये तो मेरे यहाँ होना चाहिए। अब हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि ये गाय कृपा करके आप मुझे दे दीजिए। गवाम सत सहस्त्रेण दीयताम सबला मम, मैं आपको 1,00,000 गाय प्रदान करूंगा, इसके बदले में 1,00,000 गाय आपको दूंगा, आप कृपा करके मुझे ये गाय दे दीजिए। अच्छा, गाय का इतना महत्व होता था कि जब विद्वानों में शास्त्रार्थ होता था तब सैकड़ों गाय ऐसे गौशाला में खड़ी कर दी जाती थी और होता था कि जो शास्त्रार्थ में जीत जाएगा उनको इतनी 100 गायें, 10 गाय, 20 गाय पुरस्कार में दिया जाएगा। मतलब गाय से बड़ा धन संसार में कोई होता ही नहीं था, अभी भी नहीं है। हम न माने तो इसका मतलब थोड़ी है कि कमजोर हो गया है। सूर्य को न माने तो दोपहरिया थोड़ी कमजोर हो जाएगी, वो तो तपन उनकी रहेगी। तो गौ माता की शक्ति कहीं नहीं गई है। देखो, हम सबके अंदर सिद्धि प्राप्त की क्षमता नहीं रह गई, हम सब ऐसा कोई व्यवहार नहीं कर पा रहे। जब पूजा करने के लिए सामान लेने जाते हैं पूजा की दुकान पर, तब दुकानदार कहता है कि देखो, एक घी है पूजा वाला और एक घी है खाने वाला। कहते नहीं कहते? पूजा वाला 150 रुपया किलो है और खाने वाला 1000 रुपया किलो। तो सस्ता देख करके 150 रुपया किलो वाला घी ले आते हैं। अगर वो घी आपके रोटी में लगा दिया जाओ, खा लें तो उल्टी हो जाए, पलटी हो जाए आपको। लेकिन वही घी आप लाते हैं और पंडित महाराज स्वाहा स्वाहा कर दिए, आपने भी परंगत पार कर दिया। हाँ, एक सेठ जी थे, उनके संतान नहीं हो रही थी, तो मंदिर किसी ने बताया कि आप मंदिर में जाया करो, नित्य प्रति मंदिर जाओ, अगर ना हो सके तो मंगलवार शनिवार सप्ताह में एक ऐसा दिन रखो कि आप मंदिर दर्शन करने चले जाओ, वहाँ थोड़ा सा लड्डू प्रसाद फल आदि अर्पण कर दिया करो, निश्चित ही संतान होगी। अच्छा, मंदिर की आवश्यकता है भी, मंदिर से कई लाभ हैं। लोग कहते हैं कण कण में भगवान है, तो उसी कण से मूर्ति भी तो बनी, उसी कण में मूर्ति आती, मतलब मूर्ति में भी भगवान है। कुछ लोग कहते हैं मूर्ति में भगवान थोड़ी है। तो जब कण कण में भगवान है, ओमनी प्रेजेंट है भगवान, तो उस मूर्ति में भी है, तो दिक्कत क्या है। तो एक जैसे घर में, हमारा देश घर हो गया, तो जैसे घर में अलग अलग कमरे होते हैं, सोने का कमरा है, बाथरूम है, भोजन पानी का कमरा है, रसोईया, आंगन, बरामदा सब होता है ना। तो पूजा वाला कमरा, रसोईया का कमरा तो स्पेशल होता है ना। तो जैसे घर में हमारा रसोईया पूजा वाला घर अलग है, ऐसे हमारे मोहल्ले में, हमारे देश में मंदिर हमारे लिए एक विशेष स्थान रखते हैं।
तो नियम करके उस मंदिर में जाना चाहिए। सपरिवार जाओ, मंदिर में जाओ जरूर। मंदिर में जाने से आपकी एकता बनी रहेगी। आपके मोहल्ले में क्या समस्या है, आप वहां जाओ। मंगलवार शनिवार को सब लोग मिल करके कमेटी वाले बैठक करो। मोहल्ले में क्या समस्या है, नाली रास्ता ठीक नहीं है, आप एकत्र रहेंगे तो एक एप्लीकेशन भी अगर लिखते हैं तो उसमें अगर 10-20 लोगों का हस्ताक्षर है तो कोई भी मंत्री, विधायक, सरकार, डीएम, एसडीएम होगा तो बात मानी जाएगी। अगर संगठन है तो मंदिर में जाने से आपका संगठन मजबूत हो सकता है। तो इसलिए मंदिर में जाओ, वहां केवल दर्शन करके चले मत आओ, एक समय निश्चित करो। देखो जो और अन्य धर्म वाले हैं शुक्रवार को निश्चित समय किए हैं, वो पूजा करने थोड़ी जाते हैं, वहां निश्चित समय किए हैं कि 2 बजे सबको पहुंचना है और सब पहुंच जाते हैं। वहां सलाह सूत होता है कि हमको कैसे निपटना है, गजवाए हिंद कैसे बनाना है, इसको मुस्लिम देश कैसे बनाना है। तो उनकी तो रोज योजना चलती है, हम लोग निश्चिंत बैठे हैं और धीरे धीरे हम कम होते जा रहे हैं। शक्ति सारी हमारे पास, सारा सामर्थ्य, सारा साधन संसाधन हमारे पास, और हम लोग केवल लापरवाही में कमजोर होते जा रहे हैं और वे केवल संगठन के बल पर। तो संघे शक्ति कलौगे, शक्ति अगर है तो संघ में है, एकता में है। एक कबूतर के लिए जाल बिछाया गया, जाल बिछाया, चावल डाल दिया, कबूतर आए सब फंसते गए। जैसे बहलिया आया, जो कबूतर का सरदार था, उसने कहा एक एक उड़ोगे तो नहीं उड़ पाओगे, सब लोग साथ में जोर लगाओ। सारे कबूतरों ने साथ में जोर लगाया, सारा जाल वाल लेकर के उड़ गए। तो संघे शक्ति कलोगे तो मंदिर जाया करो, नियम से जाओ, सब काम छोड़ करके जाओ। कम सोने जागने में अपना टाइम कटौती करो, लेकिन मंदिर जाओ। अपने पति देवता के लेकर जाओ, बच्चों को लेकर जाओ, पत्नी को लेकर जाओ, मंदिर जाओ और निश्चित समय पर वहां इकट्ठा हो। तो सेठ जी मंदिर जाने लगे, बता दिया गुरुजी ने। तो मंदिर जाते कभी लड्डू ले जाते, कभी प्रसाद और अक्सर फल ले जाते। तो ठेले पर जाते और पूछते भैया केला कितने भाव, तो केला फल वाले 2-3 प्रकार का रखते हैं ना सामान। एक पिलपिला केला होता है जो सस्ता रहता है, एक ठीक ठाक वाला, एक अपने गुच्छे से अलग रहता है, एक गुच्छे में तो 3-4 प्रकार तो रहता ही है। अच्छा, सेठ जी थोड़ा सा कंजूस व्यक्ति थे, जो व्यापार बिजनेस करते हैं, वो अपने व्यापार बिजनेस को चलाने के लिए थोड़ा सा ऐसे जीवन जीते हैं कि भर्ती बची रहे, लेकिन भर्ती बचाने के चक्कर में मजे कंजूस हो जाते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा कंजूसी मन में आ जाती थी। कहते थे कि जो सस्ता वाला केला है दे दीजिए। अब वही पिलपिला वाला केला रोज ले जाते थे। भगवान ने सुन लिया और कुछ 1-8 वर्ष में उनको सुंदर पुत्र जन्म ले लिया। 6 महीने का हुआ, अब उसका पैर ही नहीं काम कर रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा। 2-3 साल का बालक हो गया, उसका पैर काम नहीं कर रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, लकवाग्रस्त जैसे लग रहा है। गुरुजी के पास गए, गुरुजी ने अपना पोथी पत्रा उठाया, विचार करके बताया कि मैंने जो तुमसे कहा था वो आपने सारा नियम पालन किया था ना। सेठ जी ने कहा हाँ मैं सब कुछ करता था। तो आप कैसे कैसे वस्तुएं ले जाते थे? बताया कि ऐसे ऐसे ले जाता था। सेठ जी ने कहा कि मैं केला सस्ता ले जाता था, थोड़ा यही बात है। तब गुरुजी ने कहा जैसा केला ले गए थे मुलायम मुलायम केला, वैसे मुलायम मुलायम लड़का मिल गया है, तो क्या दिक्कत है? तो जैसे हमारा कर्म होगा वैसे हमें फल मिलेगा, इसलिए सदैव सावधान रहना चाहिए। हमारे अंदर क्षमता नहीं रह गई सिद्धि प्राप्त करने का। जब 150 रुपया किलो वाले चर्बी वाले घी से हवन करेंगे तो कौन से भगवान खुश हो जाएंगे? आप देखिए बागेश्वर धाम वाले सरकार हैं, सिद्धि किए हैं, जो मर्जी सब बता देते हैं, उन्होंने सिद्धि किया। तो सिद्धि अगर कर ले गए तो सिद्धि बहुत कुछ है। मंत्र की सिद्धि करते हैं लोग, नजर झरवाने आते हैं, बिच्छू सांप काटा तो वो भी फायदा होता है, लेकिन सिद्धि करने पर होता है।
हम सबके अंदर सिद्धि की क्षमता समाप्त हो गई है, और अगर सिद्धि मिल जाए तो लेकिन उसके लिए त्याग करना पड़ता है ना। तो गैया मैया की भी शक्ति कम नहीं हुई है। हम लोग केवल अपनी क्षमता को भूल गए हैं, अपनी सिद्धि को भूल गए हैं, हम केवल सेवा करना भूल गए हैं। बहुत माताएं गोपाल जी को पधराए रहती हैं, अपना दिन भर चाय पानी करेंगी, मोमोज, पास्ता, मंचूरियन, कुरकुरे और हलवा, चाय पकौड़ी। कोई रिश्तेदार आ गया तो फिर बनेगा, अपना मन हुआ तो फिर बनेगा, लेकिन बेचारे लड्डू गोपाल बैठे टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। उनके लिए नहीं ध्यान है कि भोग लगा दें। कुछ माताएं हैं जो लगातार लगाती हैं, तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। कुछ भी खाओ, आप समोसा ही खा रहे हो दुकान पर, भगवान वहां नहीं लिए हो, अर्पण कर दो प्रभु, ये आप ही का है, आपका दिया हुआ मैं पा रहा हूं। वस्त्र, साड़ी, धोती, कुर्ता पैजामा लेकर के आए, भगवान उपस्थित नहीं है। दुकान में आजकल ट्रायल रूम होते हैं, दुकान में उसको नापना पड़ता है, फिर भी वहीं से भगवान को इसे दिखा दो प्रभु आपको अर्पण है। अर्पण करने के बाद पहन लो। तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट पट माने वस्त्र, भूषण जो आभूषण है, वस्त्र आदि कुछ भी आप नथुनी, बाला, टिकली, बुंदा जो भी प्रयोग करते हैं पहले भगवान को अर्पित कर दो, उसके बाद में धारण कर लो। और वह वस्त्र पहन करके आप कहीं जा करके देख लेना, निश्चित ही आप उस वस्त्र को पहनने के बाद में सफलता प्राप्त करोगे। इसलिए सदैव भगवान को अर्पण करो। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। करना क्या है, आप बाजार जाते हो, आपने देखा बड़ा सुंदर कुछ मिठाई आज मिल रही है, पता लगा ताजा कलाकंद बनाया है हलवाई जी ने। अब आप कलाकंद लीजिए, मिठाई लीजिए, फल लीजिए, तो अपने बच्चे के लिए मत लीजिए। ऐसा मत सोचो कि अपने बालक के लिए आज मैं ये वाली मिठाई ले चलूंगी, ये वाला खिलौना ले जाऊंगी, ये वाला फल ले जाऊंगी, ये खाने के लिए टॉफी चॉकलेट अपने बच्चे के नाम पर मत ले जाओ। उसको आप अपने भगवान के लिए ले जाओ कि मेरे घर पर लड्डू गोपाल है, शालिग्राम भगवान है, या मेरे गुरु महाराज की फोटो है, या जिसकी चित्र फोटो जिसकी पूजा करते हो, आज उनके लिए मैं ये ले चलूंगी। खाना तो आपके बच्चों को ही है ना। भावग्राही जनार्दन, गंधग्राही जनार्दन। जनार्दन तो केवल गंध ग्रहण करते हैं, भाव ग्रहण करते हैं। जैसे गुलाब का फूल, भंवरा क्या लेता है उसमें से, बैठ जाता है, सुगंध ग्रहण करता है। भंवरा बैठने के पहले भी फूल को तौल लीजिए, और भंवरा 1 घंटा रस चूसे उसके बाद उड़ जाए तो फिर फूल को तोड़ लीजिए, कोई घटेगा नहीं। लेकिन भंवरा भी मगन हो जाता है, पेट भर जाता है, और फूल में से कुछ गया भी नहीं। तो इसी प्रकार मेरे प्रभु हैं जो ग्रहण भी कर लेते हैं, तृप्त भी हो जाते हैं, और तृप्त होकर के आनंदित हो जाते हैं, और प्रसाद हम सबके लिए छोड़ भी देते हैं। तो कितना आसान उपाय है, बस इतने करना है, अपने भगवान को अपने घर का सदस्य मानिए। इतने लोग बैठे हैं, अगर पूछा जाए कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान के सहित अपने परिवार की गिनती बताएंगे? उठाओ जरा हाथ। या जिसने बताया हो आज तक कि भैया भगवान को लेकर के हम 5 प्राणी हैं, किसी ने बताया आज तक? अगर भगवान को अपने घर का सदस्य नहीं मानते हो तो क्या फायदा भगवान को रखने से? अगर अपने जैसी भावना भगवान के प्रति नहीं आई तो फिर भगवान को रखने से क्या लाभ है? पूजा पाठ करते हो तो यही सिद्धि है। ज्यादा आपको जंगल में जा करके ये नाक आंख बंद करके उल्टा लटक करके तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। बस उनको मान लो, या तो फोटो रखो ना, और फोटो रखो तो उनको मानो कि भगवान है।
तो इसलिए सदैव भगवान को अपने परिवार का सदस्य मान करके तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। और जब भगवान को अपने सदस्य के रूप में मानोगे तो उनके लिए भी अच्छी अच्छी चीजें लाओगे। कथा भागवत के लिए वस्त्र लेने जाते हैं तो दुकानदार पूछता है किसके लिए लेना है? अरे पंडित जी के लिए ले जाना है। तो पंडित जी वाला रैक अलग लगा रहता है ना। लेकिन जब आप पंडित जी के लिए नहीं ले जा रहे हो, भगवान के लिए ले जा रहे हो, भगवान का प्रसाद पंडित जी ले जाएंगे। तो इसलिए आप सदैव भगवान को अपने से ऊंचा माने, उनके लिए सुंदर व्यवस्था, हवन सामग्री में अच्छा मेवा रखो, सुंदर घी रखो, सुंदर गुगुल रखो, सुंदर धूप रखो, इन चीजों का प्रयोग करो। लोग अगरबत्ती लगाते हैं जिसमें बांस लगा रहता है, धूप बत्ती ऐसी लगाते हैं कि उसमें नाक में जाए तो जुकाम हो जाता है। बेचारे भगवान भी परेशान हो जाते हैं, क्या करें, नहीं बोल पाते हैं। सबसे अच्छा है घर से गाय के गोबर की कंडी ले आओ, यहाँ शहर में रख लो, मिट्टी का बर्तन बना लो, परई वरई ले लो, उसी में स्नान ध्यान करने के पूर्व आग तैयार कर लो। नहाते धोते जब तक टाइम होगा पूरा तब तक आग बन जाएगी। पूजा करने बैठो, सुंदर देवदार की जो लकड़ी आती है अगियार वाली, उसको घी आदि में गुड़ में मिला करके रखो, अगियार कर दो। ये वास्तविक धूप है। घर पवित्र हो जाएगा, घर से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। ये फिर पैसा खर्च करने से क्या लाभ है जब न महके न गंधा है। ऐसी धूप बत्ती क्यों जलाते हो? लेकिन उसको करना पड़ेगा। ये बनी बनाई मिल गई, पैसा फूको तमाशा देखो। पैसा खर्च करना लोगों को आसान हो गया है ना, कुछ करना ना पड़े बस। तो ओरिजिनल काम करो, सिद्धि मिलेगी। और सिद्धि मिल गई तो ये गैया मैया भी आपको वो फल देगी जो श्री वशिष्ठ महाराज को आज प्राप्त हुआ और श्री विश्वामित्र की सेवा। गाय में जो क्षमता है वो किसी में नहीं है। जितने धन है उसमें पहला स्थान गाय का है। आपने एक दोहा सुना होगा, गोधन धन, गज धन धन, वाज धन धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन धन, सब धन धूरि समान। इतने धन का नाम लिया गया, पहला धन क्या बताया गया? गोधन। तो गाय सबसे बड़ा धन है। अगर तुम्हारे घर पर गाय है तो छोटी मोटी क्या बड़ी समस्या भी अगर आने वाली होगी तो गाय वो समस्या रोक लेती है और कोई विशेष समस्या नहीं आने देती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि गाय को जब आप ग्रास दो, पहली रोटी गाय को जब खिलाओ, देखो पहली रोटी और पहले रोटी में थोड़ा सा अंतर है। पहली रोटी बहुत सुंदर नहीं बनती है, तो ये नहीं आवश्यक कि गाय को पहली रोटी खिलाओ, पहले रोटी खिलाओ, मतलब अपने खाने से पहले खिलाओ। हाँ। तो एक ही गाय को लगातार कौरा नहीं देना चाहिए। जो ग्रास है एक ही गाय को नहीं देना चाहिए, महीने 2 महीने पर बदल देना चाहिए दूसरी गाय को। इसलिए 2-3 गाय रखना चाहिए। शास्त्रों का नियम है जिसके घर पर 2 गाय नहीं है उसके यहाँ पूजा पाठ नहीं कराना चाहिए, उसके यहाँ पूजा पाठ सिद्ध नहीं होता। तो कुछ दिन एक गाय को दीजिए, क्योंकि तुम्हारा पाप वो गाय अब खाते खाते उसकी शक्ति मान लो कुछ कम हुई हो तो दूसरी गाय को खिलाओ, अपनी शक्ति का संग्रहण करे, फिर उसको खिलाना, ऐसे बदलते रहना चाहिए। लेकिन आजकल शहर में रहने वाले लोग तो मानो समस्या है, कोई किराए पर रहता है, कोई छोटे से घर में रहता है, तो गाय कहाँ पाले। लेकिन आप लोगों का घर गांव में भी होगा, गांव में तो और समस्या है। गाय नहीं है तो एक दुख, जिनके पास गाय है भी वे अपनी गायों को छोड़ दिए हैं, बेचारी भटक रही है। जो घरेलू जानवर होती हैं वह जो है भटक रही है, जंगली भी नहीं, जंगल है ही नहीं, कहाँ जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि ये बताओ कि सबसे अच्छा दूध किस जानवर का होता है? तो विवेकानंद जी ने कहा कि सबसे अच्छा दूध भैंस जानवर का होता है। तो
उस विदेशी ने कहा कि आप लोग तो गाय को बहुत बड़ा मानते हो, गाय को माता कहते हो भैंस का दूध अच्छा होता है, जबकि गाय को अमृत मानते हो। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, शक्कर और मधु मिलाओ तो पंचामृत, 5 अमृत होता है। तो गाय के दूध को अमृत कहते हो और आप कहते हो कि भैंस के। तो विवेकानंद जी ने कहा कि आपने पूछा था किस जानवर का दूध अच्छा होता है, तो गाय जानवर थोड़ी है, गाय तो एक दिव्य देवता है, माता है। जानवर की बात करो तो भैंस का दूध अच्छा है, और गाय तो अपना एक अलग संसार है, गाय जानवर थोड़ी है। तो इसलिए गौ पालन करना चाहिए, और गौ पालन, गौ सेवा ये हमें हर प्रकार से कल्याण देते हैं। इस पापी युग में गौ माँ का कोई नहीं रखवाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। तो गाय का रखवाला बनना पड़ेगा। जिस दिन गाय कष्ट में आ गई और गाय की संख्या कम हो गई, समाप्त तो खैर नहीं होगी, लेकिन समाप्ति प्राय जब हो जाएगी तो समझ लेना बड़ी से बड़ी विपत्ति हमारे ऊपर आ जाएगी, फिर रोक नहीं पाएगी। भगवान श्री कृष्ण ब्रज भूमि में अवतार लेकर के इसीलिए आए क्योंकि वहां गाय ज्यादा थी। जिस राज्य में गौ पालन ज्यादा होता था भगवान वहीं जाते हैं। इसलिए चाहे विवाह हो तो गौदान करना पड़ता है, कोई मर जाए तो गौदान, जन्म ले तो गौदान, तो गौदान तो तुम्हें करना ही पड़ता है। बिना गौदान के कोई भी संस्कार पूरा नहीं होता। आजकल कहना पड़ जाता है, हाथ में पैसा लेते हैं तो कहना पड़ता है कि गो निष्क्रयी भूत द्रव्यम तुभ्यमहम संप्रददे, गाय के स्थान पर दक्षिणा दे रहा हो, क्योंकि ना कोई गाय देने वाला है ना कोई गाय लेने वाला है। तो इसलिए गौ माता के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए और गैया मैया की सेवा करना चाहिए। हमें अपने सिद्धि को याद करना चाहिए, और अगर अपनी सिद्धि को समझ गए तो इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जो असंभव हो। ये सारे भगवान, भगवती, देवता और गैया मैया सब वांछित फल देना प्रारंभ कर देंगी। प्रेम से बोलो श्री राघवेंद्र सरकार की।